नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रोनॉमर जितेंद्र वर्मा कानपुर से। आज हम बहुत बढ़िया विषय लेके आपके पास आए हैं, शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह जो सुख का कारक है, सुख जीवन में जितने प्रकार के सुख मिल रहे हैं सब वीनस प्लेनेट के कारण ही है। ये हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपने आप को सजा संवार रहे हैं, ये सुख ही है। जितने प्रकार के लग्जरी वस्तुएं हम घर में इस्तेमाल करते हैं सब सुख है, सभी कुछ शुक्र ही है। यदि शुक्र अच्छा है तो ये हमको लग्जरी चीजें मिल रही हैं, शुक्र अच्छा नहीं है तो ये नहीं मिलती है। पत्नी सुख, घर सुख, वाहन का सुख, लग्जरी सभी प्रकार के सुख का कारक होता है शुक्र। शुक्र ग्रह एक जली तत्व है, प्लेनेट है। ये मीन राशि में उच्च का होता है। अब भैया कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है, शालीनता क्यों नहीं है, पौरुष कहाँ चला गया, ऐश्वर्य क्यों नहीं है, वाहन सुख क्यों नहीं है, ये सुंदरता कहाँ चली गई। ये सब कुछ शुक्र के कारण ही होता है। पत्री में शुक्र की पोजीशन जैसी है वैसे व्यक्ति को चीजें सामने मिलती है देखने को। मैं कुछ चीजें आपके शुक्र कैसे पीड़ित होता है, हम पता कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा देते हैं तो यदि नेक्स्ट वीडियो जो बनाते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। अब शुक्र पीड़ित है तो कैसे पहचानते हैं आप ये देखिए, व्यक्ति अपने ही घर में तरह तरह से अपमानित होने लगता है। व्यक्ति हर जगह तरह तरह प्रकार से शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, शर्मिंदा होता है वो किसी न किसी कारण से। पत्नी का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता रहता है। व्यक्ति के अंदर गंदे वस्त्र पहनने की आदत बन जाती है। बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति के अंदर गंदे वस्त्र धारण करने की आदत बन जाती है। अब आप भैया कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप देखिए इसको। शुक्र के पीड़ित होने का सबसे बड़ा प्रमाण यहां से मिलने चालू हो जाते हैं। वाहन का सुख है, सुंदर वाहन है, परंतु वो आए दिन खराब होने लगता है, उसमें रोज नई नई कमियां निकलने लगती हैं। ये शुक्र पीड़ित होने का परिणाम देता है। शुक्र पीड़ित का होने से आपका और भी सारी चीजें दिखती हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा की प्रॉब्लम होने लगती है। त्वचा में चकट्ठे पड़ जाते हैं, काले काले चकट्ठे पड़ते हैं, काला काला शरीर हो जाता है, स्किन काली होने लगती है। अपच होने लगता है, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होने लगता है, दर्द बढ़ता है, शरीर में दर्द रहता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। शुक्र खराब होने से आप समझिए कहां कहां पहुंच रहा है बात। नेत्र रोग हो जाता है, यौन रोग हो जाता है शुक्र के पीड़ित होने पे। भूख कम लगने लगती है, ये भी शुक्र के कारण ही है भैया। शुक्र के खराब स्थिति के में होने या शुक्र के दूषित होने पे होता है।
शुक्र यदि नीच का कहाँ पे है, अपनी पत्री उठा के देख लीजिए। यदि आपके नीच का यदि 6 नंबर पे कन्या राशि में शुक्र है, कन्या में शुक्र नीच का होता है, 6 नंबर पे शुक्र लिखा है तो नीच का है। यदि वह 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो शुक्र व्यक्ति को कई प्रकार से दूषित करता है, परेशान करता है। ये दूषित का सबसे बड़ा प्रभाव। और हम शुक्र को दूषित को और भी देख सकते हैं। शुक्र कैसे दूषित होता है, वास्तु के कारण भी दूषित हो जाता है शुक्र। कभी इस चीज पे दिमाग नहीं गया होगा लोगों का। यदि घर की किचन रसोई गलत जगह में बन जाए तो भी शुक्र दूषित होता है। शुक्र अस्त हो और शुक्र सूर्य के साथ बैठता है या उसके समकक्ष डिग्री के साथ होता है तो भी अस्त होता है। अस्त शुक्र भी दूषित परिणाम देता है, पीड़ित करता है व्यक्ति को। मंगल के साथ भी शुक्र पीड़ित होता है, शनि के साथ भी शुक्र पीड़ित होता है। परंतु एक ग्रह यानी कि राहु के साथ यदि शुक्र बैठ जाता है तो सबसे खराब परिणाम देता है। व्यक्ति का अन्य स्त्रियों के संपर्क में ले जाता है, काम वासना में लिप्त कर देता है, महिलाएं चरित्रहीन हो जाती हैं। यदि शुक्र दूषित परिणाम दे रहा है तो ये बहुत कष्टदायक है। अब शुक्र के शुभ प्रभाव क्या क्या होते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये तो रही उनकी पीड़ित दशा में, पहचानिए आप कैसे पीड़ित होता, मैंने वो सारी पॉइंट बताया, पहचानिए। अब शुक्र के शुभ प्रभाव क्या होते हैं भैया? जीवन में जितनी भी सुख की चीजें हैं शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण ही हैं। यदि हम अच्छी लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं तो शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण है। शुक्र शुभ प्रभाव जब देता है तो प्रेम देता है, लोगों का प्रेम मिलता है, परिवार में प्रेम मिलता है, पत्नी का प्रेम मिलता है, भाई बहनों का प्रेम मिलता है, कहीं जाता है रिश्तेदारी में प्रेम मिलता है, सर्वस्व से प्रेम भावना मिलती है। मतलब उसको अच्छे से पूजा जाता है या अच्छे हाथों हाथ दिया जाता है। विवाह का कारक भी शुक्र है। यदि शुक्र अच्छा है तो विवाह में कोई समस्या नहीं आती। और यहीं पे शुक्र यदि दूषित है तो ये मान लीजिए कि विवाह में देरी कराता है, बहुत परेशान करता है। संतान में भी कष्ट देता है शुक्र पीड़ित है तो, समझिएगा इस चीज को। मगर हम शुभ बातें बताने जा रहे हैं। सभी प्रकार के सुख देता है, समृद्धि भी शुक्र ही देता है। नृत्य यानी कि डांस, संगीत, किसी चीज को प्राप्त करने का जुनून, जैसे कि हमें संगीतकार बनना है, इसका जुनून भी शुक्र ही देता है। यदि शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति कलाकार होता है। जितने कलाकार हैं, जितने एक्टर देखते हैं, संगीतकार हैं, नृत्यांगना हैं, नृत्य करने वाले हैं, इनका शुक्र अच्छा होगा। जिनमें बहुत आकर्षण है, मान लीजिए उनका शुक्र अच्छा है। काम वासना का भी प्रतीक शुक्र ही है। शुक्र जो है व्यक्ति के, ये मान लीजिए कि हम कोई भी चीज जीवन में आनंद के लिए यूज कर रहे हैं, वो शुक्र के कारण ही।
शुक्र के संयोग से ही इंद्रियों को संयम मिलता है। शुक्र का बेहतर होना बहुत आवश्यक है, ये समझ लीजिए। जीवन में शुक्र का बेहतर होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। क्योंकि शुक्र यदि बेहतर है तो हमें सारी लग्जरी चीजें भोगने को मिलेंगी, और शुक्र यदि हमारा बेहतर नहीं है तो हम हर चीजों से वंचित होते रहेंगे। शुक्र जो है सुंदरता देता है, वैभव देता है, जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुख को देता है। यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल मानिए, यदि हम बहुत गर्मी का मौसम आ गया है और गर्म 45 डिग्री की टेम्परेचर है और हमें बहुत प्यासे हैं और हमको ठंडा पानी मिल जाए, तो ये भी मान लीजिए शुक्र ही है। आपका शुक्र का अच्छा प्रभाव है, समझ लीजिए आप। यदि आपको जो चीज की जब आवश्यकता है वो आवश्यकता पूर्ण हो रही है तो वो शुक्र के अच्छे प्रभाव के कारण ही है। शुक्र, कमजोर शुक्र जीवन की सुख की कमी बनाता है, और अच्छा शुक्र जीवन में प्राप्त होने वाले सभी लग्जरियस लाइफ जीने का आनंद देता है। यदि शुक्र कमजोर है तो उस पीड़ित है तो उसको ठीक करने के कुछ उपाय भी होने चाहिए होंगे। तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, यदि उसको आप करते हैं तो आपके पीड़ित शुक्र में कमी आएगी, आपका शुक्र अच्छा होगा। जितने शिद्दत से आप करेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव पाएंगे। पहला, आपकी घर में जितनी बड़ी बहनें हैं, माताएं हैं, चाची हैं, दादी हैं, सबके पैर छूना चालू कीजिए। वो चाहे इतना नाराज हो, कितनी भी गुस्सा हो, कल ही लड़ाई हुई हो, सवेरे उठ के पूजा करके उनके चरण छूना। और चरण छूने का तरीका क्रॉस हाथ करके, दाहिने हाथ से उनके पैर का दाहिना अंगूठा, बाएं हाथ से बायां अंगूठा करके ऐसे ले। देखिए आपका शुक्र अच्छा होता है कि नहीं होता। यदि घर की महिलाएं, पत्नी की तो पैर नहीं छूता कोई, मगर उनको भी पर्याप्त सम्मान दीजिए, शुक्र आपका अच्छा होगा। महिलाओं का सम्मान करें, चाहे घर की हो चाहे बाहर की, उनको सम्मान दें। और जिनके पैर छूने की पद बनता है उनको पैर छू करके आप आशीर्वाद लें। आपका शुक्र की जो पीड़ित होने की समस्या है धीमे धीमे बिल्कुल ना के बराबर खत्म। ये मान लीजिए बहुत बड़ा उपाय। दूसरा, गाय का घी मंदिर में दान करें। तीसरा उपाय, लक्ष्मी जी की उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें। अब श्री सूक्त का पाठ मिल जाएगा, नेट से सर्च कर लेना, बुक रखी है आपके पास, देखिए श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, घी का दीपक लगाकर। यदि शुक्रवार को प्रातः 9:30 से 10:30 के बीच करते हैं बढ़िया है, नहीं शाम को करना बहुत अच्छा होता है। चांदी किसी न किसी रूप में अपने शरीर में धारणा करिए। सफेद गाय को की सेवा करिए, उसे हरा चारा खिलाइए। और वास्तु में घर का अग्नि कोण जो होता है, अग्नि कोण सुनिए कौन सा होता है, पूरब और दक्षिण के बीच का कोना। पूरब और दक्षिण के बीच का कोना अग्नि कोण होता है, जहां किचन होनी चाहिए। यदि किचन हो या ना हो, उस स्थान को साफ सुथरा रखें, शुक्र अच्छा होगा। और एक मंत्र है जिसे जाप करना शुक्र के सारे कष्ट दूर होते हैं। लिख लीजिए, ओम द्राम द्रीम
द्रौम सह शुक्राय नमः। फिर सुनिए, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये मंत्र आप देखिएगा आपके नाभि से, लीवर से निकल रहा। अपचता, कफ, भूख न लगना, लीवर की प्रॉब्लम, इस सब को ठीक करता है, क्योंकि ये सब शुक्र के कारण ही उत्पन्न होती हैं। लीवर की समस्या भी शुक्र उत्पन्न होती है। ये मंत्र रामबाण है। 1 माला कम से कम, अधिक से अधिक 4 माला या 5 माला करना। और जो ये मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे, वो ओम सह शुक्राय नमः का जाप कर लें। एक मंत्र और है, यदि ये नहीं कर पाते ये मंत्र कर लें, ओम ऐंग ह्रीम शुक्राय नमः, बीज मंत्र का जाप कर लें। देखिए आपके सूर्य कैसे ठीक होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया वो ग्रह है, ग्रह को कैसे ठीक कर लेंगे। उस ग्रह का जो इफेक्ट हमारे बॉडी में पड़ रहा है, उसकी रश्मियों का जो हमारी इफेक्ट पड़ रहा है, उस बैड इफेक्ट को अपनी बॉडी से हम डिक्रीज कर रहे हैं। इस पे बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस पे चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नमो नारायण।